नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 गणित उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्र 47 का संपूर्ण हल, जिसका हल आज अपन देखने वाले हैं पूरा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में इसको शेयर करना है, ठीक है। तो जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो देखते हैं अपन कार्यपत्र का सोल्व। देखो, विषय वस्तु पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन अधिगम बिंदु हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। तो देखो, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई L हो जाएगी और शंकु की लंबवत सीधी ऊंचाई H हो और शंकु की त्रिज्या यानी कि R यानी कि रेडियस। R का अर्थ होता है रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है त्रिज्या। देखो, तीनों में संबंध क्या है? R का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल लेंगे। किसी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर यहाँ पर होता है। और शंकु का आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले दे रखे हैं आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आगे देखते हैं अपन। पहला प्रश्न, यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो, शंकु की त्रिज्या यहाँ पर दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में लिखेंगे। L बराबर तो 12 के स्क्वायर, एच कितनी दे रखी थी 12 और आर दे रखी थी यहाँ पर 5। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 गुने 12 तो 144 निकल के आया। और यहाँ पर 5 गुने 5 किया तो 25 निकल के आया। तो तिर्यक ऊंचाई जब 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169 निकल के आएगा, जो कि किसका घनमूल है? 13 का घनमूल है। तो 13 को 13 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 169 यहाँ पर निकल के आएगा। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक शंकु के आकार की टोपी बनानी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी 7 सेंटीमीटर हो, तो इसके लिए कितने पेपर की आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ पर एरिया निकालेंगे अपन। हाँ, तो देखो, त्रिज्या आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई इसकी 7 सेंटीमीटर है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन लेंगे पाई आर एल। क्या लेंगे? पाई आर एल। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर कितनी दे रखी थी? 4। और ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 7 सेंटीमीटर दे रखी थी। बताओ, 22/7 मल्टीप्लाई 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 28 निकल के आया। बताओ, 7 एकम 7 और 7 चौ कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना बचा? 4 बचा। तो 22 को 4 से गुणा किया तो 88 सेंटीमीटर निकल के आया। तो टोपी बनाने के लिए आवश्यक जो पेपर है वो कितना है? 88 सेंटीमीटर पेपर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। तो ये था अपना दूसरा प्रश्न। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। एक कंपनी शंकु आकार की आइसक्रीम कोन बनाना चाहती है जिसके ऊपर ढक्कन भी बना हो। इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो एक ऐसे 1000 कोन बनवाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता यहाँ पर होगी? तो देखो, शंकु की त्रिज्या यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर हो जाएगा। तो एक कोण बनाने में कागज की मात्रा कितनी हो जाएगी? पाई का मान 22/7, आर रेडियस यहाँ पर दे रखी है 2, गुणा एल आपका 7 है और आर आपका 2 हो जाएगा। तो देखो, 22/7 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर है, 7 और 2 को जोड़ा तो 9 निकल के आया, बराबर 56.52। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 56.52 निकल के आ जाएगा। अब 56.52 को अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो 56,520 वर्ग सेंटीमीटर यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 कोण बनवाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता पड़ेगी? 56,520 वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। आगे देखिएगा, प्रश्न 4 है कि दिए गए माप के आधार पर बताइए कौन से बर्तन में अधिक द्रव भर सकेंगे। सबसे पहले इसका अपन निकालेंगे, इस चित्र का अपन निकालेंगे। यहाँ पर देखो, ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर। आइए सबसे पहले इसका अपन इसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। देखो, शंकु का आयतन, यहाँ पर आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो देखो, 1/3 गुना पाई का मान 22/7 होता है, गुना आर आपको दे रखा था 3 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर होने के कारण 3 को अपन 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3, और एच आपका दे रखा था 5 सेंटीमीटर। देखो, 3 से 3 यहाँ पर कट हो गया, 3 से 3 यहाँ पर कट हो चुका है। बचा क्या है अपने पास? 22/7 गुणे 3 गुणे 5 बचा है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। 15 को 22 से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो 330/7 निकल के आ गया। 330/7 को जब 330 में 7 का भाग लगाया तो 47.14 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर निकल के
आ गया। ठीक है, अतः यहाँ बेलन का आयतन अधिक है तो बेलनाकार बर्तन में अधिक द्रव भरा जाएगा। देखो अगले का देखिएगा यहाँ पर, अब इसका देखते हैं अपन, इस वाले चित्र का देखते हैं जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखी है और ऊंचाई यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखिएगा नीचे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर होता है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 हो गया, मल्टीप्लाई आर कितनी थी, 3 सेंटीमीटर थी, तो 3 गुने 3 और एच यहाँ पर 3 आ जाता है। ठीक है, अब 22/7 गुना 3 तरीका 9, 3 9 3 27 हो गया, 27। अब इसको 22 को 27 से गुना करेंगे तो 594 निकल के आ गया। 7 का भाग लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो 594 में 7 का भाग लगाने पर 84.85 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अतः यहाँ बेलन का आयतन अधिक है तो बेलनाकार बर्तन में अधिक द्रव भरा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ में आया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। समान त्रिज्या व ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात बताइए। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखो आयतनों का अनुपात निकालना है तो बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या है, ऊपर 1 बच गया। अब 3 को ऊपर लेंगे तो 3/1 हो जाएगा, तो अनुपात क्या बनेगा, 3:1 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 47 अपन ने पूरा सोल्व कर लिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ना भूलें और जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपको जल्दी से मिल जाएगा। धन्यवाद।